Good evening, everyone. Hope you all are good. So, today we will start our new topic type of muscles. In this lecture, we cover our muscle topics with some proteins which helpful in muscle contractions. So, let's start it with it. We have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outer growth of the cell membrane. Flagellar movements help in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges and in locomotion of protozoa like euglena. हमने पढ़ा कि जो फ्लैजुलर मूवमेंट है वो स्पर्मेटोजोआ यानी कि जो बॉयज़ की स्पर्म होती है उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं और प्रोटोजोआ में एसीलिया भी हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। जो स्पॉन्जेस हैं उसमें कोनिडिया के थ्रू ऑस्टिया के थ्रू अंदर आते हैं, माइन्यूट पोर्स के थ्रू वाटर अंदर आता है, ऊपर से बाहर निकल जाता है ऑस्पर्कुलम के थ्रू, है ना। नेक्स्ट है मसल इज अ स्पेशल टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। स्पेशल मेसोडर्मल ओरिजिन से कनेक्ट होती है हमारी मसल्स। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। इंपॉर्टेंट है ना, अंडरलाइन करना। हमारी ह्यूमन बॉडी का 40 से 50% वेट जो होता है वो मसल्स का होता है, बाकी जो होता है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम का होता है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कितना परसेंट वेट जो है मसल्स हमारी बॉडी में प्लाई करती हैं, 40 to 50%। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये चार हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं मसल्स की। एक्साइट हो जाती हैं जब जरूरत होती है वर्क करने के लिए, तो एक्साइट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब हमें कोई हैवी वर्क करना हो, जैसे कि कुछ उठाना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी मसल्स। एक्सटेंस भी हो जाती हैं, फैल जाती हैं जब जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। और इलास्टिसिटी होती है हमारी मसल्स में। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी। 3 टाइप्स बेस है उनकी। लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, अपीयरेंस दिखती कैसी है, और नेचर ऑफ रेगुलेशन क्या कार्य करती है उसके बेस पे। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल। लोकेशन के बेस पे तो 3 टाइप्स की हैं, स्केलेटल, विजरल एंड कार्डियक। कार्डियक हार्ट से होगी, विजरल और स्केलेटल जो है बोन्स और विसरल मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। दे हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी होती है स्केलेटल मसल की, स्ट्राइप्ड होती है अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेल्स आर को स्टेटेड मसल। इनको एचिक स्टेटेड मसल्स कहते हैं। एंड देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स देता है। इट मीन्स वॉलेंट्री एक्शंस है, हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर। सब ब्रेन से रिलेटेड है, हमारा पोस्चर कैसे मेंटेन करना। स्केलेटल मसल्स की अपीयरेंस, लोकेशन और नेचर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, सारा ध्यान से सुनना। वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं इनको क्योंकि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं। स्केलेटल मसल्स होती हैं अपीयरेंस में स्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है। लोकेटेड लोकेशन के हिसाब से स्केलेटल मसल और अपीयरेंस में स्ट्रेटेड मसल, और इनका जो नेचर है वो क्या है, वॉलेंट्री है। नेक्स्ट है विस्ट्रल मसल्स। ये कहाँ लोकेट होती है, इनर वॉल ऑफ द होलो वेस्ट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कनाल्स में प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, जैसे कि हमने जहाँ सिलरी मूवमेंट्स पढ़ी थी। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। उनमें कोई भी मुड़ाव या खिंचाव नहीं होता, स्मूथ होती हैं अपीयरेंस के अकॉर्डिंग। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल। नॉन स्टाइटेड नहीं होती हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड देयरफॉर नोन एज इनवॉलेंट्री। तभी इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो लोकेशन के हिसाब से वेस्ट्रल मसल्स, अपीयरेंस में स्मूथ, और इनकी जो वर्क है, नेचर है, वो कैसा है, इनवॉलेंट्री है। इनके एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द digestive tract and gamete through the genital tract. Next, as the name suggests, cardiac muscle are the muscles of heart. Many cardiac muscle can assemble in branching pattern होता है इनका to form a cardiac muscle. Based on appearance, cardiac muscle striated होती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री नेचर। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम हार्ट को नहीं कह सकते कि इस टाइम तुम्हें फंक्शन करना है, अभी नहीं करना, ठीक है। तो नेचर में इनवॉलेंट्री है कार्डियक मसल्स,
अब लोकेशन के अकॉर्डिंग, और इनकी अपीयरेंस कैसी है, स्ट्राइटेड ही है, यानी कि स्ट्राइटेड और कार्डियक मसल जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारी स्केलेटल मसल्स के। लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हम स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल और फैशियल्स। मसल बंडल्स और फैसिकल्स को से हमारी जो है पूरा स्केलेटल सिस्टम बना है, स्केलेटल मसल सिस्टम बना है, held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. Fascicles किससे बनते हैं, fascia से. Each muscle bundle contain a number of muscle fiber. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcoplasm. हर एक जो मसल फाइबर है, ये मसल बंडल दिख रहा है, पूरा का पूरा मसल बंडल, इसमें से जो एक है मसल फाइबर, ये एक मसल फाइबर है, ये किससे लाइंड है, सार्कोप्लाज्म से, सार्कोलीमा से, सार्कोलीमा इसको कहते हैं, और ये इनक्लोज कर रहा है सार्कोप्लाज्म को, ये है इसका सार्कोलीमा, और ये कनेक्ट किससे है, सार्कोप्लाज्म से। मसल फाइबर इज अ सिंकिटिम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी सेल ऑर्गेनली है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। यहाँ पे क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस स्टोर्स होते हैं। Characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments और myofibrils। जब इनके आपस में ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, myofibrils। Each myofibril has alternate dark and light band on it। इन पे क्या होते हैं, लाइट और डार्क बैंड होते हैं। A detailed study of myofibril has established that the stated appearance is due to distribution pattern of two important proteins, actin and myosin। जो myofibrils हैं उनमें दो प्रोटीन एक्ट करते हैं, एक्टिन और मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एज इज आई बैंड। जो लाइट बैंड यानी कि जिसका लाइट कलर हो अपीयरेंस में, उसको आई बैंड कहते हैं और आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। जो डार्क बैंड है उसको ए और एनिसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। एनिसोट्रोपिक बैंड मायोसिन के लिए और आई बैंड एक्टिन के लिए। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल्स। एक्टिन फिलामेंट्स are thinner as compared to myosin filament, hence are commonly called thin and thick filament respectively। thin किसको कहेंगे, thin वो होगा thin actin और myosin thick। In the center, each eye band in a elastic fiber called Z-line with which bisected. The thin filament are firmly attached to the Z-line. The thick filament in A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M-line। पहले इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें जो लाइट कलर है दैट इज एक्टिन प्रोटीन, जिसको हम आई बैंड कहते हैं, ये क्या है, आई बैंड। जबकि जो डार्क कलर है वो मायोसिन प्रोटीन है, जिसको हम क्या कहेंगे, ए बैंड, एनिसोट्रोपिक। ठीक है, इनके बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं इनको, जब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जेड लाइन फॉर्म करते हैं